हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 का पहला अध्याय लेकर आई हूँ, वाराणसी। आइए इसे देखते हैं। ये कक्षा 10 की हिंदी के संस्कृत खंड का पहला अध्याय है। और चलिए आज हम इसे देखते हैं। ये है हमारा पहला अध्याय, वाराणसी। और इसके ये 2 पैरे मैंने पहली वीडियो में करा दिए थे। और आज मैं सविता पवार आपको यहाँ से ऐशा नगरी से शुरुआत करती हूँ। अगर मेरी वीडियो पहले नहीं देखी हो किसी ने तो ये पहला आधा चैप्टर देख लेना। यहाँ से देखो, ऐशा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाः केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोक सर्वत्र प्रसरते। यहीं से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शनशास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिकों ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। स तेषां, वह उस ज्ञान से तथा इतना प्रभावित हुआ यत कि तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायाम करिते, कि उसने अपने उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में किया। एक बार इस पैरे की हिंदी देख लीजिए। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्रीय स्थली है। यहीं से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दाराशिकों ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। वह उस ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि अपने उपनिषद का अनुवाद भी उसने फारसी भाषा में किया। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्ये च बहवः महात्मान अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कलाक्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानांच कृते लोके। न केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही अपितु यानी कि बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्या कोशे शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्फुरन्ते। यहाँ की रेशमी, कोशे मीन्स रेशमी, शाटिका मीन्स साड़ियाँ। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ प्रत्येक देश में सभी जगह पसंद की जाती है। अत्रत्या, यहाँ की प्रस्तर मूर्तियाँ प्रथिता, पत्थर की मूर्ति भी प्रसिद्ध है। इयम निजाम, यह अपनी प्राचीन परंपरा का इदानीम अपि परिपालयति, आज भी पालन कर रही है। तथैव गीयते कवि भी, जैसा कि कवियों के द्वारा गाया जाता है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम। यत्र मीन्स जहाँ का, मरणम मरना भी, मंगलम मंगलकारी है,
और, च मीन्स और जहाँ की, विभूति मीन्स भस्म भी, विभूषणम आभूषण के समान है, कोपीनम यत्र कोशेश सा के काशी के नियते, और जहाँ की, यत्र मीन्स जहाँ की, कोपिन मीन्स लंगोटी, कोशेयम मीन्स रेशमी, जहाँ की लंगोटी भी रेशमी वस्त्र की है, सा काशी के नियते, वह काशी भला कैसे मापी जा सकती है। एक बार इसकी हिंदी सुन लीजिए इस पैरे की। यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में सभी जगह पसंद की जाती है। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध है। यह अपनी प्राचीन परंपरा का आज भी पालन कर रही है, जैसा कि कवियों के द्वारा गाया जाता है। जहाँ का मरना भी मंगलकारी है, जहाँ की भस्म भी आभूषण है, और जहाँ की कोपीन भी रेशमी वस्त्र है, वह काशी भला कैसे मापी जा सकती है। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। धन्यवाद।